दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ था, फर्स्ट पेपर लीक हुआ था, आपको साइंस वाला संस्कृत वाला याद है तो उसका जो पेपर था वो आज ही उसका पेपर फर्स्ट जो था सामान्य ज्ञान वाला वो पूरा हुआ है। तो मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान के जिस पेपर तो मैं आपके सामने आज इस सामान्य ज्ञान के पेपर को सॉल्व करूंगा। भाई मैं इस पेपर को इसलिए सॉल्व करूंगा क्योंकि आप किसी लाइव क्लास को देखेंगे तो लाइव क्लास वाला कम से कम आपको 2 घंटे की क्लास वो ले लेगा और मुझे लगता नहीं 2 घंटे तक आपके पास में इंटरनेट रहेगा। इसलिए मात्र आपको 10 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन 130 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल उसका उत्तर वही एज टू एज आपको मिलेगा जो आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपनी बुक में देख रहे हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। आज जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर दोस्तों राजसमंद। राजसमंद में जो कुंभलगढ़ है वहाँ पर ये मेला आयोजित होता है और ये जो मेला है परशुराम मेला के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा फेमस क्वेश्चन है कजली तीज। तो कजली तीज आप सभी जानते हैं बूंदी की फेमस है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो अपने को याद है जो माता पार्वती है उसको सांझी के रूप में पूजा की जाती है। फिर अगला है जो मादलिया है वो कहाँ पहना जाता है। तो आपको पता है गले में, यहाँ गला नहीं, यहाँ पर वक्स है, इसका उत्तर भी वक्स होगा। अगला है मान चरित्र रासों के रचयिता कौन है। तो आपके अगर मान लीजिए आपके लिए नया क्वेश्चन है, पता भी नहीं है, तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, जबकि यहाँ पर नैन्सी नहीं, यहाँ पर नैन्सी नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर ये कवि नरोत्तम इसका उत्तर से होगा, जबकि ये तीनों क्या इसमें गलत है। अगला है अग्नि नृत्य। फेमस क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा पूछते हैं। अग्नि से के से कबूतर कतरिया सर याद रखना, बीकानेर जिले का। फिर राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपको पता है कि जो सेंट्रल के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय तो यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, ना कि ये गवर्नर होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, जबकि तीनों में राज्यपाल आपका उत्तर सही होगा। फिर अगला है 8वां क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी यानी उसकी योग्यता के मामलों को, तो आपको पता है सेंट्रल में भी चुनाव आयोग होता है और राज्यों में भी निर्वाचन आयोग इस योग्यताओं को धारण करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 9वां और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें से आपको मुख्य सचिव असुमिलित है। तो आपको पता है ये यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा राजीव महर्षि। राजीव महर्षि वसुंधरा राजे के समय में हमारे मुख्य सचिव थे, जबकि अशोक गहलोत के समय ये नहीं थे, इसका गलती हो गया। अगला 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो 4 ऑप्शन है, इसको देखने के बाद में आपका जो एग्जिट उत्तर है वो देखो, ये स्थापना दिसंबर 1959 बिल्कुल सही है। अभी आपको याद है दिसंबर 2022 में इसका 74वां दिवस भी मनाया था, आपको याद होगा। तो फिर उसके बाद में आपको याद रखना कि ये इसमें गलत है दूसरा, जबकि 1991 के अंदर राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों और नियमन करने का उद्देश्य विनियम किया था और मुख्य न्यायाधीश उसके एस.के. घोष को यहाँ पर शुरू किया था। इसका मतलब दूसरा आपका गलत है। फिर अगला है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनको आपको मिलाना है कि कौन सा कहाँ पर सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आप जानते हैं कि इसका उत्तर शायद 1993 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 2000 में किया गया था और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम इसमें 1999 में था और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में 2006। यानी फिर भी आप इसको एक बार देखना, क्योंकि ये मैंने जो लगाया वो अपने स्तर पर लगाया और मुझे लगता है यही सही होगा। फिर यहाँ पर अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद है इसकी जो धारा थी वो 89 धारा थी, उसमें सीधा स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी अब जो वीडियो है वो ही उसके रूप में माना जाएगा। और ये 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने की परीक्षा में आ सकता है कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। तो याद रखना इसमें 8 जगह उपचुनाव हुए थे, ठीक है। 2017 के चुनाव में राजस्थान विधानसभा के 1 सदस्य का मत मूल्य क्या था। अच्छा क्वेश्चन है। तो 2017 की इस राष्ट्रपति चुनाव मतलब रामनाथ कोविंद की बात कर रहा है, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए उसमें 129 था। और मजे की बात यह है कि वर्तमान में अगर आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो भी आपका 129 उत्तर सही होगा। फिर राजस्थान विधानसभा के किसी भी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन क्या है कि अपडेट पूछते हैं, नया पूछते हैं। मतलब त्यागपत्र से अभी आपको पता है कि पिछले दिनों 2-3 महीने पहले अगर आपने अखबार देखा होता तो मतलब विधानसभा के कुछ लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके संबंध में क्वेश्चन पूछ लिया। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहते हैं वह अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष को समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है कि
यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे आपने हिमाराम चौधरी थे, वो एक बाड़मेर मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने तुरंत वहाँ मीडिया के सामने कहा था मैं त्यागपत्र देता हूँ, तो ऐसी स्थिति में स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक असलियत जांच करवा सकता है, जैसा कि वे उचित समझी। तो ये भी बात बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन ये वाली यहाँ पर बैठती नहीं है, क्योंकि 30 दिनों वाला मामला तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय लगभग वहाँ पर 1.5-2 महीनों से ऊपर तक उन लोगों ने त्यागपत्र क्या है वापस ले लिए थे। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे डाउटफुल लगता है। फिर भी आप देखना कि इसमें क्या पूछा जाएगा। फिर अगला राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति, याद रखना विधानसभा में और ये लोकसभा में जो समितियाँ होती है, उस समितियाँ का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष ही होता है सभी समितियों के लिए। अच्छा कि उसने आपके दिमाग में ये चीज़ आपकी रहनी चाहिए। फिर है कि निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में, देखो करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग आपसे 2-3 महीने पुराना क्वेश्चन पूछा है, यानी ये क्वेश्चन लगभग जून जुलाई का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मुख्यमंत्री न्यायाधीश जो एन वी रमन्ना थी, वो एन वी रमन्ना ही विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का क्या करती है, उद्घाटन करती है। ठीक है। फिर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, आपको पता है कि राजस्थान में हाईकोर्ट जोधपुर में, जबकि उसकी जो एक छोटी सी जो बेंच है जयपुर के अंदर, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है जयपुर पीठ के अंदर कौन से क्षेत्र के संभाग ना वो उसमें शामिल है। तो अब जयपुर की बात करें तो जोधपुर तो यहाँ आ ही नहीं सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर तो दोनों क्या कर दिया है, काट दिया है। हमारे यहाँ पर तीसरा और चौथा होगा। तो अब यहाँ से देख लो, जयपुर के पास में एक तो जयपुर है, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि साथ में भरतपुर भी है, कोटा भी है, अजमेर भी है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, आंसर राइट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा चौथा। 19वां क्वेश्चन है नो बैग डे, यानी सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि हर शनिवार को नो बैग डे क्या है कि आयोजित किया जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये जो प्रथम सेरेपति G20 वाली वो कहाँ हुई थी, वो दिसंबर, आपको पता है दिसंबर में 2022 में उदयपुर में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आलेखु अम्बा, तो बीकानेर के जो कवि थे कमल रंगा, उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आलेखु अम्बा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और फिर आमागढ़ लेपर्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। ये जयपुर का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जो तेंदुए है उनकी रिजर्व करने के लिए जो ये जो रिजर्व बना हुआ है, ये सज्जनगढ़ के बाद में जयपुर वो भी बड़ा फेमस है। फिर है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्यान आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो अभी यहाँ से इस बोल्ट को देखना, BOL और टी से आपको याद रखना है कि टी से मतलब ये बोल्ट नामक जो है ना, ये यहाँ से इसका मेरे हिसाब से बोल्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट बोल्ट। फिर आपसे पूछेंगे किस जिले में साक्षरता सबसे कम है ना, वो कहाँ स्थापित की है। तो राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका उत्तर रहेगा कौन सा, उदयपुर रहेगा। मुझे लगता है दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये राज कला सुबा जो नाम का व्यक्ति था, उनको 7वां वीरा बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया। इसको थोड़ा जानना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला, यानी ये मेरियाना गर्त की बात कर रहा है, जो लगभग पृथ्वी के 11 किलोमीटर क्या है नीचे है, तो वो एशिया में है। इसका थोड़ा विशेष जानकारी। फिर ये पूछ रहा है कि भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती है, तो वायुदाब पेटी उद्भव करती है, पृथ्वी की घूर्णन से भी होता है, और ये महाद्वीप और महासागर वितरण से है, जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता का इसके साथ संबंध नहीं है। इसका मतलब A, B और इसमें D सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि ये जो सम्मेलन था ये हुआ था अपने शर्मन एल शेख मिस्र के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। ठीक है। फिर सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या, यानी जनसंख्या पूछा है। तो आपको पता है जनसंख्या में सबसे पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका है और फिर दक्षिण अमेरिका है। तब यहाँ पर एशिया था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आप पकड़ेंगे किसको, अफ्रीका A, यूरोप B, उत्तरी अमेरिका C, दक्षिण अमेरिका D, यानी A, B, C और D इसका उत्तर सही है। फिर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी, तो इसका जो एग्जिट राइट आंसर है वो आंसर रहेगा 272 मिलियन। फिर अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को अगर पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में रखें तो इसका उत्तर क्या होगा। तो अब हम इसको एक को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लो भारत को इस प्रकार से अगर मानचित्र बनाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले मेघालय का पठार हो गया। ठीक है। और मेघालय के बाद में फिर यहाँ पर झारखंड है, तो इसमें छोटा नागपुर हो गया। फिर यहाँ पर जो दंडकारी अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ के आसपास है, और जबकि यहाँ पर ये जो दूसरा जो अपना है दक्कन का पठार वो इसके आसपास होगा। यानी पहला दक्कन का पठार होगा, फिर अपना दंडकारण्य होगा, फिर होगा यहाँ पर दक्कन का पठार दंडकारण्य, ये इसका चौथा आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन से मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है, यही इसका यहाँ पर क्या है, गलत है। जबकि ये तीनों इसके क्या है, सही है। पिकोटेव श्रम ने मानसून हवाओं के तंत्र में ऊपरी वायु संचरण को दिया था, जबकि ITCZ भी क्या है, मानसून तंत्र को समझाने के लिए काम आती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सह्याद्री पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है, तो इसका उत्तर सीधी शरावती होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की नदी है, जबकि यहाँ पर उत्तर भारत की पूछ रहा है। फिर है भारत में उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में पूछ रहा है, और वो भी कौन से शुष्क सदाबहार वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है ये
तमिलनाडु जो है उसके सहारे पाए जाते हैं। गैर जीवाश्मी ईंधन वर्ग में भारत में कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संस्थापित यानी संभावना व्यक्त करने की है, यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा इसकी पहली प्राथमिकता है और उसके बाद में मैं इसको सौर ऊर्जा मानूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये पहला इसका पवन ऊर्जा माना जाएगा, फिर देखते हैं कि इसको क्या मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में आपको बताना है। बहुत अच्छी योजना है, 2018 में ये योजना शुरू हुई थी और इसमें टॉप यानी ये जो टमाटर है, ओनियन है, पोटैटो है, बिल्कुल इसके लिए इसको शुरू किया था और ये वर्तमान में 52 उत्पादन है और इसमें 41 जल्दी खराब होने वाले। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों इसमें सही है। भारत में फिर पूछा है कि भारत में बिजनेस एक्सपेंशन इंडेक्स बी या निम्न से पूछूंगा। फिर है कि हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंत प्रभाव का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है। तो इसका आंसर होगा वो होगा कि हाल ही वर्षों में ऐसा कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग है, तो सूचना तकनीकी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में चलने वाला है। फिर यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि व्यापार जो संतुलन है, अनुकूल संतुलन है, वो उसमें 2021-22 में भारत का क्या है। तो चीन के साथ हमारा हमेशा व्यापार संतुलन रहते ही नहीं, तो इसमें चीन जहाँ भी दिखता है उसको तुरंत आप डिलीट कर दो, यानी हमारे इसमें और इसमें दोनों में से होगा। इराक भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, सही। यानी अमेरिका के साथ, बांग्लादेश और नेपाल के साथ में हमारा व्यापार अनुकूल व्यापार है। अगला 41वां क्वेश्चन है कि कौन सा देश अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध है। तो आयात में हमेशा ध्यान रखना चीन का पहला स्थान आएगा और चीन आज 10 साल तक, इस प्रश्न को आपको याद रखना, 10 साल तक हमारा चीन ही रहेगा, चीन के बाद अमेरिका रहेगा, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन यह है कि 2019 के अधिनियम में भारत में पहली बार क्या हुआ था। तो आपको याद है प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ था या वयस्क मताधिकार शुरू हुआ था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर अगला आपको देखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात कर रहा है और उसमें आपको जो प्रस्तावित संघीय विधेयक उस सदन का क्या नाम था, तो उस सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेटस। ठीक है। फिर अगला याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, अब यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर जो राइट होगा वो होगा अगस्त 1946 होगा। ठीक है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना। फिर संविधान सभा के महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, बस यहीं से आपको पकड़ना है, क्योंकि संघ जब नाम आएगा तो वहाँ पर नेहरू जी आएंगे, जवाहरलाल नेहरू। जबकि यहाँ पर सरदार पटेल किसके थे, सरदार पटेल संघ के नहीं थे बल्कि वो तो राज्यों के थे। जबकि यहाँ पर ये भी इसका उत्तर सही है, डॉक्टर के एम मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। फिर अगला है, संविधान की उद्देशिका को कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति, अभी देखो अभी 26 जनवरी आई थी, यानी यहाँ का इसका उत्तर क्या होगा, गणतंत्र द्वारा प्रकट होती है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके आप बताना कि इसका उत्तर कौन सा किस में क्या होगा। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदान का अधिकार, एकांतता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। तो डी को हम कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। डी का क्या होगा, ये होगा। जबकि शिक्षा का अधिकार 21 क्या हो जाएगा, ये दूसरा होगा। अब देखो यहाँ पर अपने को मिलाना क्या है कि डी के अंदर होगा पहला, तो डी में पहले के अंदर यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे, एक ये भी है एक ये भी है, तो अपने को याद रखना सी का होगा दूसरा, तो सी का दूसरा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है। फिर अगला, कई बार ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिक नॉलेज होने के बावजूद भी। अब निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है, यानी मूल अधिकार पूछा है और कुछ इच्छा स्वतंत्रता, उसमें से कौन सी नहीं है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। फिर 49वां क्वेश्चन देखते क्या है कि भारत के संविधान के भाग 4 के, यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मूल कर्तव्य पूछ रहा है। तो मूल कर्तव्य के अंदर आपको ये 4 ऑप्शन इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि ये गलत है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशकों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से सम्मान, न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है, बिल्कुल 39A में यही बात की गई है। फिर सहकारी समितियों का उन्नयन और काम का अधिकार, काम का अधिकार मुझे लगता है कि ये नरेगा वाला यहाँ पर मूल अधिकार में नहीं है, जबकि ये ए और बी दोनों है, इसका मतलब ये इसका सही होगा। फिर भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष तक, ये तो बिल्कुल सही रहता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, मुख्य न्यायाधीश आ गया, गलत है। अपना पद त्याग करता है उपराष्ट्रपति को वो देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरा और चौथा, वो भी आपको सही है कि 61 के अंदर यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाना, जब तक दूसरा नहीं आता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया।
तो इसका आंसर है बाडुंग इंडोनेशिया में। अगला है विजयलक्ष्मी पंडित, चिन्मय रजनीकांत, गहर खान, नगेंद्र सिंह और हंसा मेहता, और पूछा है इन चारों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमें एक तो इसमें और एक इसमें, दोनों में से एक सही करना है। दोनों में एक जैसी परिभाषा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष। तब यहाँ का जो आंसर है वो होगा जो है वो मुझे 4 नंबर लग रहा है, क्योंकि हंसा मेहता इसमें हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं इसमें की में क्या पूछते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो होगा ईरान होगा ना। फिर ये एक बार मैं साइकोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूँ, और साइकोलॉजी वाली जो किस्सा है उसमें आप क्वेश्चन देख लेना कैसे हैं, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम सीधा डायरेक्ट बता नहीं सकते हैं। हो सकता है कि मैं गलत बताऊँ, फिर आप उसको याद कर लें तो फिर आपकी समस्या हो जाएंगे। तो ये मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, और आइए अब हम जिसके इंतजार कर रहे थे राजस्थान के कुछ क्वेश्चन। राजस्थान का पहला क्वेश्चन है विंध्यन कंगार। अब देखो चंबल और बनास नदी के बीच वाला क्षेत्र विंध्यन कंगार, और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी आपको कोटा और झालावाड़ आना पड़ेगा। तो इसका पहला होगा। 78 के अंदर क्या बात कर रहा है, कोपेन की बात कर रहा है, जबकि आपको पता है कि राजस्थान के अगर मान लो जिस प्रकार का मैं ये मान लो मानचित्र बनाऊँ तो कोपेन इधर वाला आपको याद है BWHW, जबकि इधर वाला BSHW, ये है AW, जबकि CWG है। अब आप देख सकते हैं BWKW, तो हमारा ये इसका आंसर है BWKW, यहाँ पर है नहीं। नदी जो वन की आस, गजब क्वेश्चन है, वन की आस यानी बनास। जिलों का समूह जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र घेरता है, जहाँ उदयपुर दिखे वही राइट का निशान, लेकिन देखो उदयपुर 2 जगह है, फिर चित्तौड़गढ़ है, 12 है, करौली है, झालावाड़, टोंक है, ये गलत है, जबकि ये पहला आपका सही है। फिर है एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश। अब अलसी का भी मैंने बताया था कि अलसी जो होता है वो हाड़ौती प्रदेश के रूप में एक रबी की फसल के रूप में वहाँ जाना जाता है। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको याद रखना है कि रथ प्रदेश गोवंश प्रमुख पशुधन है, मध्य अरावली मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, सिरोही जालोर और पाली से कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग है, नागौर पशुधन प्रदेश में बेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुझे ये दूसरा इसका राइट लगता है। फिर है भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। मैदानी में दा याद रखना और दा से दजिया याद रखना, कभी भी भूलेंगे नहीं आप, और चीमाता पर्वतवाड़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना के रूप में आपको बताना सही नहीं है, तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, नगरीय लिंगानुपात 914 है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ पर 888 होता है, आपको ध्यान रखना है, जबकि बाल लिंगानुपात में बांसवाड़ा में सबसे अधिक है, बाल से बांसवाड़ा, ये भी आप याद है। अगला क्वेश्चन, वृहत उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बड़े उद्योग है वो कहाँ मिलेंगे आपको, 77 ऐसे बड़े उद्योग आपको मिलेंगे अलवर में, जबकि अगर मीडियम साइज़ में है उसमें आपको याद रखना है भीलवाड़ा याद रखना है। तो इसका उत्तर तो क्या होगा सही, इसका होगा अलवर। पर्यटन स्थल और उसके सामने आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पर है, तो घाना पक्षी भरतपुर में, भरतपुर हमें यहाँ पर याद रखना, जयपुर के अंदर। गागरोन किला कहाँ है, तो हमें याद रखना है हाड़ौती, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। बर्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो बर्मा जी का मंदिर हमें याद रखना है, अरे सॉरी यहाँ पर ये घाना पक्षी अभ्यारण्य को आपको सम्मिलित करना है अलवर वाले में, और गागरोन करना है हाड़ौती के अंदर, बर्मा शिव मंदिर करना है जयपुर के अंदर, और गणेशपुर आपको करना है इसके अंदर शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। और धौलकोट, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। धौलकोट से आपको याद रखना है, ये धौलकोट आहड़ का माना जाएगा, धौलकोट, धुलरकोट, मतलब ये जो क्वेश्चन है बनास नदी सभ्यता वाला, ये बार बार पूछते हैं। कांतली नदी, अब कांतली से आपको क्या याद रखना है, कांतली गणेश्वर, ठीक है। और रणथंभौर के चौहान राजवंशों का ये यहाँ पर क्या होगा, गोविंदराज चतुर्थ, याद गोविंदराज चतुर्थ से क्या था, संस्थापक था। हल्दी घाटी का मैदान पूछा, गजब का क्वेश्चन पूछा। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, राजसमंद है। और मेवाड़ के महाराज कौन थे, तो मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे। अगला है मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन सी स्थान, तो कोलियर नामक स्थान पर हुआ था। फिर उन्मूलन मतलब देशी हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, ठीक है। फिर अगला है कि तन सुखलाल, गजब का क्वेश्चन आया था, आपको याद है 1938 के अंदर जो कोटा प्रजामंडल है उसमें एक नैनूराम थे और एक थे तन सुखलाल मित्तल, तो यहाँ पर क्या होगा, कोटा प्रजामंडल। बरड़, बे से बूंदी, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर नरेंद्र राम की झंडा गीत गाते मरे थे, किसकी चीज़ आपको कंसेप्ट एकदम फुल याद होना चाहिए। राजस्थान का गठन 1956, सिंपल क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मल्लीनाथ जी का पूछा है, तो मल्लीनाथ जी कहाँ पर है, तो ये बिल्कुल आप भी सोच रहे हैं तिलवाड़ा, लूण नदी किनारे 73 महीना, बिल्कुल सही है। सूर्य और विष्णु दोनों सम्मिलित रूप, और वो किला कहाँ मिलेगा, झालावाड़ के झालरापाटन में सूर्य मंदिर में। बूंदी का तारागढ़, देखो ये बूंदी का तारागढ़ क्वेश्चन पूछा है आपके कहाँ से, 8वीं कक्षा में, और यहाँ पर क्या है, राजा बरस सिंह। अगला क्वेश्चन है
महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है? तो इसका तो कौन नहीं जानता है, नाथ द्वारा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे और आपको लगता है कि अगर कम समय में आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको मिलेंगे।